नमस्ते। आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर सत्र में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का यह सेशन बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम फरवरी 2026 और दिसंबर 2025 के इलेक्ट्रिकल और ईवी टेक्नोलॉजी टेस्ट पेपर्स की बिल्कुल गहराई से चीर-फाड़ करने वाले हैं। हम स्क्रीन पर एक-एक प्रश्न को डिस्प्ले करेंगे ताकि आप सभी उसे साथ-साथ देख और समझ सकें। हम सिर्फ सही जवाब पर टिक नहीं लगाएंगे बल्कि उनके पीछे के असली साइंस को समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक में गोता लगाते हैं और बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स को आज की एडवांस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल तकनीक से जोड़ के देखते हैं। एक नज़र आज के हमारे रोड मैप पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल सिद्धांतों की, फिर जानेंगे वायरिंग और सेफ्टी उपकरणों के बारे में। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी की शानदार दुनिया में कदम रखेंगे और आखिर में ईवी मोटर्स की एडवांस टेक्नोलॉजी को डिकोड करेंगे। यकीन मानिए, तकनीक के विकास की ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले मॉड्यूल से, जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स। हम फरवरी टेस्ट पेपर के उन सवालों से शुरू कर रहे हैं जो पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नींव रखते हैं। देखिए, स्क्रीन पर फरवरी पेपर के प्रश्न 9, 10 और 11 को ध्यान से देखिए। ये तीनों पदार्थों के गुणों पर आधारित थे। 9वें सवाल में पूछा गया था सबसे बेहतरीन कंडक्टर के बारे में और इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है कॉपर यानी तांबा। वहीं 10वां सवाल इंसुलेटर पर था, जो करंट को आगे बढ़ने से रोक देता है, जैसे कि रबर। और 11वां सवाल वो था सेमीकंडक्टर पर। जी हाँ, वही सिलिकॉन जो हमारे आज के गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है। देखिए, बस एक ही लॉजिक से 3 सवाल एक साथ सॉल्व हो गए। अच्छा, अब करंट के प्रकारों को थोड़ा समझते हैं। प्रश्न 1 को देखिए, कौन सा करंट सिर्फ एक ही दिशा में चलता है? बिल्कुल, वो डायरेक्ट करंट या डीसी है। लेकिन हमारे घरों में सप्लाई कैसी आती है? प्रश्न 3 के मुताबिक घरों में हम ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी इस्तेमाल करते हैं। और मजे की बात देखिए, यही बेसिक सा अंतर दिसंबर पेपर के प्रश्न 12 का भी जवाब है कि एसी मोटर हमेशा एसी पावर का इस्तेमाल करती है और डीसी मोटर डीसी पावर पर चलती है। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर गौर कीजिए, 50 हर्ट्ज। ये नंबर बहुत खास है। फरवरी पेपर के चौथे सवाल में पूछा गया था कि 1 सेकंड में पूरे होने वाले साइकिल्स को हम क्या कहते हैं? उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और भारत में हमारे घरों में जो एसी सप्लाई आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? दूसरे सवाल का एकदम सटीक जवाब है ठीक 50 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि घरों में आने वाला करंट 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदल रहा है ना कमाल की बात? किसी भी सर्किट को समझना हो तो कुछ पक्के नियम हमेशा काम आते हैं। सवाल 5 को देखिए, एसी का इफेक्टिव मान क्या होता है? वो है आरएमएस वैल्यू। सवाल 13, वोल्टेज नापने की इकाई क्या है? बहुत आसान, वोल्ट। 15वां सवाल तो बिल्कुल सीधा था, ओम का नियम यानी V = I × R। और हाँ, 20वें सवाल में पूछा गया था कि कैपेसिटर का मुख्य काम क्या है, तो इसका काम बेसिकली इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करके रखना होता है। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, वायरिंग, सुरक्षा उपकरण और उनका इस्तेमाल। अब हम देखेंगे कि इन थ्योरी वाले नियमों को हम असल दुनिया में कैसे लागू करते हैं। फेज सप्लाई के जो प्रैक्टिकल अंतर है ना, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। छठे सवाल के हिसाब से सिंगल फेज सप्लाई में सिर्फ 2 तार होते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल, जो हमारे घरों के लिए एकदम काफी है। लेकिन बड़ी फैक्ट्रियों में जहां हैवी पावर चाहिए, वहां 7वें सवाल का जवाब काम आता है, 3 फेज सिस्टम। और 8वें सवाल के मुताबिक इन 2 फेज तारों के बीच का जो वोल्टेज होता है ना, वो लगभग 415 वोल्ट होता है। सच बताऊं तो ये बहुत ही पावरफुल और खतरनाक हो सकता है। बिजली के साथ काम करना है तो बिना सही टूल्स की बात नहीं बनेगी। 16वें सवाल में पूछा गया कि सर्किट में करंट कैसे नापें, तो जवाब है एमीटर के इस्तेमाल से। तारों के ऊपर का जो प्लास्टिक कवर होता है यानी इंसुलेशन, वो ठीक है या नहीं, ये चेक करने के लिए 17वें सवाल का जवाब मेगर काम आता है। और तारों की मोटाई नापने के लिए, उसके लिए 12वें सवाल में पूछा गया स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड वायर गेज या SWG इस्तेमाल होता है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है? फरवरी पेपर के 14वें सवाल का बड़ा ही सीधा सा जवाब है, सुरक्षा के लिए, ताकि किसी को करंट का जोरदार झटका ना लगे। इसी तरह ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, जैसा कि 19वें सवाल में था, हम MCB या फ्यूज लगाते हैं। और हाँ, 18वें सवाल में एक बड़ा सेफ्टी रूल बताया गया है, लाइव तार हमेशा लाल या भूरे रंग का होता है, ताकि दूर से ही पता चल जाए कि भाई इसमें करंट है, बचकर रहना। चलिए, अब हम तीसरे भाग पर आते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी का इंट्रोडक्शन। यहां से हम दिसंबर वाले टेस्ट पेपर के जरिए ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूचर में
कदम रखने वाले हैं। सबसे पहले तो यही सोचते हैं कि इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मेन मकसद आखिर है क्या। दिसंबर पेपर का पहला सवाल इसी पर था और जवाब बिल्कुल साफ है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। और जब भी हम ईवी के बारे में बात करते हैं तो उसका सबसे अहम परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या होता है? 8वें सवाल का जवाब, उसकी ड्राइविंग रेंज। मतलब एक बार फुल चार्ज होने पर गाड़ी आखिर कितनी दूर तक जाएगी, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब देखिए, इस ईवी इंडस्ट्री में ना बहुत सारे भारी भरकम शॉर्ट फॉर्म्स उछाले जाते हैं। आइए इन्हें आसान भाषा में डिकोड करते हैं। दूसरे सवाल के हिसाब से BEV का मतलब है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, और चौथा सवाल साफ करता है कि यही वो गाड़ियां हैं जो पूरी तरह 100% बैटरी पर चलती हैं। तीसरे सवाल में PHEV था, यानी प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इन हाइब्रिड गाड़ियों की सबसे खास बात क्या है? 14वें सवाल ने यही पूछा था। हाइब्रिड वो गाड़ियां हैं जिनमें पेट्रोल इंजन और बैटरी दोनों का एक साथ इस्तेमाल होता है। एक ईवी अंदर से हमारी पुरानी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों से बिल्कुल अलग होती है। 7वें सवाल में इसके मेन पार्ट्स बताए गए हैं, बैटरी पैक, मोटर, इन्वर्टर और चार्जिंग सिस्टम। लेकिन 5वें सवाल में एक बहुत ही मजेदार चीज पूछी गई, इस पूरे नए और मॉडर्न डिजाइन में क्या गायब है? जवाब है फ्यूल टैंक। जाहिर सी बात है, जब गाड़ी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है तो उसमें पेट्रोल या डीजल की टंकी का क्या ही काम। तो फिर बिना इंजन के ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? 6ठे और 13वें सवाल में इसी का वर्किंग प्रिंसिपल पूछा गया था। देखिए, ये बहुत ही सिंपल और एक सीधी लाइन में काम करता है। पहले बैटरी से करंट निकला, फिर इन्वर्टर ने उस पावर को मोटर के लायक बनाया, मोटर ने उस ऊर्जा का इस्तेमाल किया और आखिर में उस पावर को सीधा पहियों तक भेज दिया। बस ये पूरा प्रोसेस इतना स्मूथ और शांत होता है कि आवाज तक नहीं आती। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे शानदार हिस्से पर, ईवी मोटर्स और उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी। सच कहूं तो एक ईवी के अंदर का असली जादू यहीं पर होता है। मोटर आखिर करती क्या है? 9वें सवाल का जवाब है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी घूमने वाली ताकत में बदल देती है। लेकिन गाड़ी की स्पीड को कौन कंट्रोल कर रहा है? 10वें सवाल के मुताबिक ये काम डीसी ड्राइव का है जो स्पीड और टॉर्क को संभालता है। और अगर पूरे ईवी सिस्टम के ब्रेन या कंट्रोल हब की बात करें तो 16वें सवाल का जवाब है इन्वर्टर और कंट्रोल यूनिट, जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बड़ी ही बारीकी से मॉनिटर और कंट्रोल करता है। अब जरा इस कमाल की तकनीक के बारे में सोचिए, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के पीछे का मैजिक आखिर क्या है? दिसंबर पेपर के 15वें सवाल ने यही पूछा था। होता यह है कि जब ब्रेक लगाया जाता है ना, तो मोटर अचानक से एक जनरेटर बन जाती है और ब्रेक लगाते वक्त जो एनर्जी पैदा होती है उसे वापस खींचकर बैटरी में चार्ज के रूप में भेज देती है। मतलब आप ब्रेक लगा रहे हैं और आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है। एनर्जी बचाने का ये सच में एक जबरदस्त स्मार्ट तरीका है। चलिए, कुछ भारी भरकम इंजीनियरिंग टर्म्स को भी थोड़ा आसान बनाते हैं। 17वें सवाल में पूछा गया कि कम रोटर इनर्शिया का क्या फायदा है? इसका सीधा सा जवाब है तुरंत स्पीड बदलना, मतलब गाड़ी चुटकियों में तेज या धीमी हो सकती है। 18वें सवाल में PMDC मोटर का फायदा पूछा गया था, जो है ज्यादा एफिशिएंसी और आसान कंट्रोल। और 19वें सवाल में जो H-ब्रिज सर्किट है ना, उसका काम बस इतना है कि वो मोटर के घूमने की दिशा और उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। तो इन सब बातों से निचोड़ क्या निकलता है? ईवी इंडस्ट्री में BLDC यानी ब्रशलेस डीसी मोटर इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है? 11वें और 20वें सवाल में इसी का जवाब छिपा है, क्योंकि इनमें ब्रश नहीं होते, जिसका मतलब है रगड़ या घर्षण का बिल्कुल ना होना। और इसी वजह से ये बहुत ही शानदार एफिशिएंसी देती हैं। इनमें मेंटेनेंस का झंझट बहुत कम होता है और इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। तो देखिए, ये पूरा सफर कितना अद्भुत रहा है। एक तरफ तांबे के तार और ओम के नियम जैसी बिल्कुल बेसिक चीजें, और दूसरी तरफ आज की ये सुपर एडवांस्ड प्रोपल्शन तकनीक। बिजली ने पूरी दुनिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सच में पलट के रख दिया है। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल नियमों ने गाड़ियों की दुनिया को इतना बदल दिया है, तो भविष्य में ये बिजली और कौन सा बड़ा तकनीकी चमत्कार करने वाली है? जरा सोचिएगा इस बारे में। आज के इस विस्तृत एक्सप्लेनेयर सत्र में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही नई नई चीजें सीखते रहिए।